हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी 101 पे। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है दोस्तों कि 5 अगस्त के दिन 2019 को आर्टिकल 370 एंड 35A को हटा दिया था भारतीय सरकार ने जम्मू कश्मीर से दोस्तों। और उसके बाद में कल इसके 2 साल हो चुके हैं, सेकेंड एनिवर्सरी मनाई गई है। उसी के बीच में दोस्तों ओआईसी जो इस्लामिक एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करी है और उसके बाद में इंडिया ने काफी कड़े शब्दों में उसके खिलाफ में प्रोटेस्ट किया है और ये कहा है कि आप जो वेस्टेड पार्टीज हैं जैसे कि पाकिस्तान, उनके इंटरेस्ट को मत सर्व करिए इंडिया के अगेंस्ट में। जम्मू एंड कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर है, हम उसको अच्छे से डील कर रहे हैं, आपको इसके अंदर में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या है, क्या चीज है, क्या लोगों को परेशान कर रही है, इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है, सारी चीजें हम डालेंगे जानेंगे इस डिटेल में इस वीडियो के अंदर में। और आगे जाने से पहले दोस्तों आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, हु ड्रू अप द बॉर्डर्स फॉर न्यूली इंडिपेंडेंट पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो बॉर्डर का जो डिवीजन हुआ था वो किसने किया था दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन, रेडक्लिफ जिनको बोला जाता है, क्लेमेंट एटली और नन ऑफ द अबव। इसके अंदर में आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आंसर हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके आपको जरूर बताना है। तो डिटेल में जानते हैं, इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम प्रशांत तिवारी है, मैं लगातार ऐसे कई सारे सेशंस, कई सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं दोस्तों। और अगर आपको ये सेशन अच्छे लगते हैं तो आप और अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए कई सारे दोस्तों प्रैक्टिस बैचेस शुरू हो रहे हैं अनअकैडमी पे, जो आपकी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट करेंगे। कई सारे बैचेज ऐसे चल रहे हैं दोस्तों जिसके अंदर में आपको हिंदी में, इंग्लिश में, एनसीईआरटी, कई सारे बैचेज इस प्रकार के चल रहे हैं। तो आप सभी के सभी जुड़ सकते हैं दोस्तों। और कोड क्या अप्लाई करना है दोस्तों, PRASHE कोड अप्लाई करना है। अगर आप प्राइस देखें दोस्तों तो देखिए, एक साल का प्राइस कितने का है, 49,679। इसमें आपको जीएस ऑप्शनल सब कुछ मिल रहा है, तो ये बेस्ट ऑफर चल रहा है। कोड यही अप्लाई करें। अगर आप ये कोड अप्लाई करते हैं तो मैं आपको पर्सनली गाइड और मेंटोर कर पाऊंगा। तो न्यूज एक्चुअली में क्या है दोस्तों कि ओआईसी, ओआईसी क्या है अभी इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा अभी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन दोस्तों, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर में स्टेटमेंट जारी करी है। वो स्टेटमेंट दो फोल्ड में थी, दो फोल्ड में स्टेटमेंट थी। पहली स्टेटमेंट क्या थी दोस्तों कि जो 370 को हटाया गया है उसको दोबारा से रिस्टोर किया जाए, पहली स्टेटमेंट उन्होंने जारी करी। और दूसरी स्टेटमेंट उन्होंने जारी करी कि जम्मू एंड कश्मीर के मैटर को सॉल्व करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में यूएनएससी को आगे आना चाहिए, यानी कि मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर इसको सॉल्व करना चाहिए। इन दोनों चीजों से भारत को परेशानी, और भारत ने क्या किया, इसके स्टेटमेंट के ऊपर में काफी स्ट्रांगली क्या किया, ऑब्जेक्ट किया दोस्तों। वहां पर क्या हुआ, पाकिस्तान रेजोल्यूशन लेकर आया ओआईसी के अंदर में, और ओआईसी ने फिर क्या किया, सेक्रेटेरिएट ने वहां से क्या किया, जवाब जारी, ये जो दो स्टेटमेंट मैंने आपको बताई। और इंडिया ने उसके जवाब में क्या किया कि उनको रिफ्रेन करना चाहिए, ये वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो इंडिया के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। और जो जम्मू कश्मीर का मैटर है वो क्या है, टोटली इंटरनल अफेयर है दोस्तों। प्लीज इसको याद रखिएगा, इंडिया बार बार ये कहता है कि ये टोटली इंटरनल अफेयर है और इसमें किसी का भी हम इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते। आपको ध्यान होगा, ट्रंप साहब नोबेल पीस प्राइज लेने के लिए बार बार ये कहते रहे कि जम्मू एंड कश्मीर को सॉल्व करने के लिए इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में मीडिएट कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन बार बार इंडिया ने कहा कि नहीं, ये हमारा इंटरनल अफेयर है और अगर सॉल्व होगा भी तो दो तरीके से सॉल्व होगा। पहली बात दोस्त समझिए कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में तो क्या होगा, मैटर अगर सॉल्व करना होगा तो दो लोग बैठ के सॉल्व करेंगे। और जम्मू कश्मीर का जो मैटर है वो तो हमारा इंटरनल मैटर, उसके ऊपर तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं दोस्तों। तो सेक्रेटेरिएट ने जो कहा था वो उन्होंने कहा था कि रिवोक ऑल दीज स्टेप, यानी कि जो 370 हटाया, 35A हटाया, इसको रिवोक करो, ये जो स्टेप्स है इनको रिवोक करना चाहिए। और इसी के अगेंस्ट में भारत ने क्या दिया, बयान दिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और भारत ने एक और चीज कहा कि ओआईसी का इसमें कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है, ठीक है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर ये हमारा क्या है, बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट है दोस्तों। ये प्लीज याद रखिएगा, हमने बार बार पार्लियामेंट के अंदर में स्टेटमेंट दी है और हमने क्या किया है दोस्तों कि एक रेजोल्यूशन भी लिया है कि इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि भारत का ही हिस्सा है। और भारत के इंटरनल मैटर में भारत का जो इंटरनल हिस्सा है उसमें ना पाकिस्तान का ना ही ओआईसी का किसी की भी जरूरत नहीं है। और मैंने आपको ये बता ही दिया कि ओआईसी ने बार बार बोला कि वहां पर जो रेजोल्यूशन लाना है यूएन के रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो सॉल्यूशन निकलना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के थ्रू होना चाहिए। और इंडिया ने इस चीज को नकार दिया कि हमें किसी भी थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया। आई थिंक आपको ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में ये भी कहा गया कि इसके लिए क्या लाना चाहिए, एक रेजोल्यूशन लेकर आना चाहिए। इंडिया ने उसके अगेंस्ट में भी कहा कि नहीं, हम बार बार ये चीज बार बार हर प्लेटफॉर्म पे ये कह रहे हैं कि इसके बारे में जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो बायलैटरली लिया जाएगा, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे, या कोई थर्ड पार्टी इसके अंदर में इन्वॉल्व नहीं होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? दरअसल क्या है, ये पूरे विश्व के अंदर में दोस्तों यूनाइटेड नेशंस के बाद में सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटर गवर्नमेंटल दोस्तों। यहां पर 57 मेंबर है, 57 मेंबर्स की कंट्री है दोस्तों, प्लीज याद रखिएगा, बहुत ज्यादा बड़ी कंट्री है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसीलिए इंडिया ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया। और इन्होंने ये बना इसलिए था कि कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, इस्लामिक वर्ल्ड, उसके लिए बना था दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेदा, सऊदी अरेबिया में। और दोस्तों इंडिया इसका मेंबर नहीं है, लेकिन दोस्तों एक आपको ध्यान होगा, फॉरेन मिनिस्टर ने क्या किया था, वहां पर स्पीच दी थी हमारे 46 सेशन के अंदर में। सिर्फ ये मतलब कहते हैं ना, ऑनर के रूप में, गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उनको बुलाया गया था। उस समय भी पाकिस्तान ने बहुत हू हंगामा मचाया था कि इनको कैसे बुला लिया, इनका बॉयकॉट होना चाहिए। तो उस समय पे ओआईसी ने क्या किया था कि नहीं, हम इनको बुला रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान को नजरअंदाज कर दिया था, टर्की को भी नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन आने वाले समय में ओआईसी के अगर स्टैंड ऐसे चेंज हो रहे हैं तो आने वाले समय में थोड़ा सा और कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ऐसी और कई सारी स्टेटमेंट्स आ सकती हैं दोस्तों। तो आप वो क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर दीजिएगा। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, चीजें आप लिंक कर पा रहे होंगे, आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है इन चीजों से रिलेटेड तो मुझे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूं। और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बार बार कह रहा हूं, अनअकैडमी पे जुड़ने के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको जीएस, ऑप्शनल, गाइडेंस, बुक्स, ये सब कुछ मिल रहा है दोस्तों। कितने? 49,679 में 1 ईयर का प्रोग्राम है। कोड क्या अप्लाई करना है दोस्तों? PRASHT कोड आपको अप्लाई करना है और आप मेरे साथ में जुड़ जाएंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। ऐसे कई सारे सेशंस, कई सारी वीडियोस मैं लेकर आता रहूंगा। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।